भारत पर 25% टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप की ओर से लाद दिए गए हैं। ये बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें, अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ लगाए हैं। ये बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं। लगातार इस तरीके की खबरें सामने आ रही थी। अब आपको बता दें कि यहां पर 25% टैरिफ लगा दिए गए हैं। जुर्माने के साथ 25% टैरिफ लगाए गए हैं। 1 अगस्त से भारत पर यह जुर्माना लगाया जाएगा। ट्रंप की ओर से यह पोस्ट किया गया है। आपको बता दें, भारत अमेरिका के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, ट्रंप ने साफ तौर पर यह कहा है। तो यहां पर यह बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप की ओर से यह पोस्ट किया गया है। हमारे एसोसिएट एडिटर राज ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राज सर, किस तरीके से इन टैरिफ्स को आप देख रहे हैं और भारत की इकोनॉमी पर इसका कितना असर पड़ेगा सर? सीधे तौर पर भारत अमेरिका संबंधों को अगर आप देखें तो लंबे वक्त से इन्हें बेहतरीन बताया जाता है, लेकिन जब से भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर हुआ उसके बाद से लेकर हम लगातार चीजों को देख रहे थे कि दोनों देशों के बीच इस मसले को लेकर बहुत डिफरेंसेस रहे और पहले से लेकर एक डेडलाइन अमेरिका की तरफ से दी गई थी कि इन तमाम चीजों पर बातचीत होगी और टैरिफ लगाए जाएंगे। इससे पहले हम चाइना समेत पूरी दुनिया में किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका के प्रेसिडेंट ने टैरिफ लगाए उसे हम देख चुके हैं। लेकिन अब जो ये फैसला आया है कि 25% टैरिफ इंडिया पर लगेगा, वो भी जुर्माने सहित 1 अगस्त से, इसके बाद आप कह सकते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच चीजें वैसी नहीं है जैसी पहले थी। इसके साथ साथ इस बात का जिक्र भी डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट में किया गया है, जिसे हम अपनी टीवी स्क्रीन पर भी दर्शकों को दिखा रहे हैं। उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि भारत रशिया के साथ बिजनेस करता है और जो रशिया के साथ इंडिया बिजनेस करता है उसमें आप देखेंगे कि मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो तमाम मशीनरी है उसे रशिया से खरीदता है। और साथ ही साथ रशिया को अमेरिका किस नजर से देखता है हम ये जानते हैं। और सीधे तौर पर यूक्रेन में जो जाने जा रही है रशिया और यूक्रेन के युद्ध के दौरान, उसे लेकर रशिया को जिम्मेदार इसके लिए मानता है और भारत एक क्लियर स्टैंड इस पर नहीं लेता। इसका जिक्र भी वो अपने ट्वीट में करते हैं और साथ ही साथ इस ओर भी इशारा करते हैं कि रशिया के साथ भारत की बढ़ती नजदीकियां और उनके साथ उनके वो एनर्जी हो, वो आप कहें कि इक्विपमेंट्स हो, आर्मी से जुड़ी हुई, इन तमाम चीजों का खरीदार बनना भारत का रशिया के साथ उनके फेवर में नहीं जाता। वो सीधे तौर पर अपने ट्वीट के जरिए ये कहना चाहते हैं। लेकिन साथ ही साथ जिस तरीके से लोकसभा में, राज्यसभा में बयानों की एक बयासी आई और कहा गया कि तीसरे मुल्क की हिस्सेदारी किसी भी फैसले में भारत और पाकिस्तान के बीच कोई भी फैसला अगर लिया जाता है तो उसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और हमने कभी भी किसी मुल्क की इस बारे में बात को स्वीकार नहीं किया है। वहां से आप कह सकते हैं कि चीजें कहीं ना कहीं खराब होती हुई नजर आई और अब भारत पर ये 25% रेसिप्रोकल टैरिफ, आप इसे कह सकते हैं कि भारत जो टैरिफ अमेरिका पर लगाता है उतना ही टैरिफ आपको भी देना होगा और 25% को इसे तय किया गया डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। इसे अगर आसान भाषा में समझें तो अब भारत के लिए जो सामान भारत अमेरिका को देना चाहता है वहां पर वो और महंगा हो जाएगा। तो ऐसे में भारत के लिए एक बाजार सीधे तौर पर कम होता हुआ नजर आएगा। भारत के जो व्यापारी है उनके लिए वहां पर व्यापार करना और मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में भारत को और बाजार तलाशने होंगे अगर इसी तरीके की स्थिति रहती है और ये टैरिफ यहाँ से कम नहीं होता। साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि राहुल गांधी जो नेता विपक्ष है उनकी तरफ से किस तरीके से कहा गया था कि डोनाल्ड ट्रंप भारत को टैरिफ पर दबाना चाहेंगे और ये सर्वविदित भी है कि डोनाल्ड ट्रंप लगातार यही कोशिश कर रहे हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की इसे लेकर उन्हीं के देश में लगातार फजीयत भी हो रही है और पूर्व जो राष्ट्रपति अमेरिका के हैं उसमें बराक ओबामा एक बहुत मुखर नाम है जिनका लगातार जिक्र किया जा रहा है और वो कह रहे थे कि इस तरीके से आप किसी भी तरीके से ट्रेड वॉर में पूरी दुनिया को झोंक दें, ये सही नहीं। और वो तमाम बातें, वो तमाम कयास अब सही साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। जो कहा जा रहा था कि अमेरिका भारत पर बड़ा टैरिफ लगा सकता है और किस तरीके से अब इंडिया इसे आगे प्रोसीड करता है इस पर सबकी नजर रहेंगी। राज सर, जिस तरीके से लगातार भारत के तमाम मंत्री जो हैं वो इसको लेकर के बयान देते आ रहे हैं, चाहे एस जयशंकर हो, पीएम मोदी की अगर बात करें तो उनकी ओर से साफ तौर पर यह कहा गया है कि तीसरे देश की भागीदारी नहीं थी। और डोनाल्ड ट्रंप लगातार अपने बयानों में इस बात का जिक्र कर रहे थे कि मैंने इस युद्ध को रुकवाया, तो कहीं ना कहीं एक टीस है कह सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी देखना होगा कि जिस तरफ से ये बयान आ रहे हैं उस तरफ के उन बयानों का कितना वजन है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कई रिपोर्ट से बताती है कि डोनाल्ड ट्रंप जो दावे करते हैं उनमें से ज्यादातर दावे झूठे साबित होते हैं अंततः।
और इसे लेकर विदेशी मीडिया भी उन पर कई सवाल इसे लेकर खड़ा करता रहा है। लेकिन ये भी लाजमी है कि जब इस तरीके से कोई क्रेडिट लेगा तो विपक्ष उस पर सवाल खड़े करेगा और एक बड़ा क्वेश्चन मार्क जरूर रहेगा। लेकिन सरकार की तरफ से जो किया जा सकता था, अपना स्पष्टीकरण दिया जा सकता था, एक क्लैरिटी दी गई कि कैसे डीजीएमओ लेवल पर ये सब कुछ होता है और पाकिस्तान के डीजीएमओ इंडिया के डीजीएमओ को कनेक्ट करते हैं, उनसे कनेक्शन स्थापित करते हैं और वहां से वो कहते हैं कि वो इस युद्ध को रुकवाना चाहते हैं, वो सीजफायर की तरफ बढ़ना चाहते हैं। तो पाकिस्तान के आग्रह पर भारत ने ये सीजफायर किया था और उनकी तरफ से ये आग्रह किया गया था, उसके बाद इस युद्ध को रोका गया था। इसमें कोई संशय नहीं रहना चाहिए कम से कम, क्योंकि ये बयान किसी पॉलिटिकल धड़े की तरफ से नहीं आया था, ये सेना की तरफ से आया था और सेना के बयानों को हमें बहुत पेचीदगी के साथ समझना होगा, ये बहुत जरूरी। जी सर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो डोनाल्ड ट्रंप की ओर से 25% टैरिफ जो है वो भारत पर लाद दिए हैं और इसी को लेकर के उन्होंने पोस्ट भी किया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए सूर्य समाचार के साथ।